नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बच्चे, जैसा कि हमने कहा था कि हम इस वाली क्लास में यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज जैसे कंटेंट लेकर आने वाले थे। मैंने पिछली क्लास में इसके विषय में बता दिया था। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं और आज ये जब क्लास समाप्त होगी ना, तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो आज तक आपका कंफ्यूजन बना रहा है बच्चे, क्लास के अंत तक ये धुआं धुआं हो जाएगा। यानी आज के बाद इसके विषय में आपके दिल दिमाग में किसी प्रकार का डाउट नहीं बचेगा। एक एक डाउट आज मैं क्लियर करके रहूंगा। ये कुलदीप राजपूत आपके दिमाग से सारे डाउट्स हटाकर रहेगा। और एक बात और कहना चाहूंगा कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे इस बात की खुशी होती है कि जो भी हम क्लास बनाते हैं बच्चे उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, उसे वॉच करते हैं। तो मुझे इस बात का अच्छा लगता है। और वो कहने का मतलब मेरा कि जो भी हम क्लास बनाए करें बच्चे, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और क्लास जब समाप्त हो जाए तो कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स को बिल्कुल फुल कर दो। लेकिन कैसे? फीडबैक दे करके। कैसे करने बच्चे? फीडबैक का मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दिया करो कि सर आज की क्लास अच्छी थी, आज की क्लास बहुत अच्छी थी, या आज की क्लास में ये कमी रह गई। तो कहीं भी किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करो। मैं तो चाहता हूं कि पर डे एक वाली कम से कम एक ही क्लास में लगभग हजारों कमेंट आ जाएं। कमेंट बॉक्स को मैसेज की वजह से बिल्कुल फुल कर दिया करो, ठीक है? अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी प्रेस कर लेना, ठीक है? एक बात और कहना हम चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, लाइक कर लेगा, ठीक है? और जितना हो सके इस क्लास को अपने मित्रों के पास भेजा करो ताकि आपके अलावा वो भी अच्छे से कंटेंट पढ़ सके। तो हमारी क्लास को खूब वायरल किया करो, यानी हर जगह भेजा करो। हो सके तो आप लोग अपने फेसबुक स्टेटस में लगा दो, इंस्टाग्राम पर भेज दो, शेयर चैट पर भेज दो, फेसबुक पर भेज दो, यानी आप खुद लगा दिया करो ताकि मैं जल्दी से क्या हो जाऊं, जल्दी से मेरा चैनल थोड़ा आगे बढ़ जाए। और आगे बढ़ जाएगा बच्चे तो मैं आपके लिए रात दिन मेहनत कर करके अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा तो नहीं लाऊंगा, मेरा भरपूर प्रयास है, लेकिन थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना तो मैं और मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? आइए हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आज का टॉपिक है दिस, दैट, दीज, दोज। तो आज के टॉपिक में हम पूरा धुआं धुआं करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास सर। आइए बच्चे, आइए अपनी क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। हमारे क्लास का मिशन जो है बेसिक टू एडवांस है। बेसिक टू एडवांस की हमारी क्लास जो है बहुत दिनों से चल रही है और इस बेसिक टू एडवांस में लगभग कम से कम 17 से 18 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और ये क्लास अभी चलती रहेगी। ये अभी 17-18 है, ये 100 पार करेगी, ठीक है? जो भी बच्चा हमारी क्लास को पर डे आके देखता रहा वो अंग्रेजी विषय में वो जीरो से हीरो बन जाएगा। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ना इसमें किसी प्रकार की कोई आशंका है। चलिए, तो आज का टॉपिक है यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है ना? तो इसे ये जो मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, यानी देखो 8 एग्जाम्पल दे रखा है। यह एक कीमती किताब है, वह एक अच्छा लड़का नहीं था, यह तुम्हारी बहन का भाई है, वह अपने घर पर अपने पापा के कमरे में था, ये बच्चे हैं, वो शरारती लड़के हैं, ये पुरानी किताबें हैं, वो हमारे देश के महान वीर हैं। इस प्रकार के मैंने एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं। तो इनको हल करने से पहले, यानी इनको ट्रांसलेट करने से पहले बच्चे मैंने इसके विषय में, यानी यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज के विषय में मैंने कुछ नोट लिख रखी है। क्या लिख रखी है बच्चे? नोट लिख रखे। आइए पहले नोट को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं। चलो, पहली नोट में क्या लिखा है बच्चे? दिस की हिंदी होती यह, दैट माने वह, दीज माने ये, दोज माने वो होता है। यानी दिस की हिंदी यह, दैट की हिंदी वह, दीज की हिंदी ये और दोज की हिंदी वो होता है, ठीक है ना? तो ये इसकी हिंदी। पहली नोट में हमने यही जाना कि किसकी क्या हिंदी होती है। दूसरी नोट में बच्चे ये जाना कि दिस और दैट,
दिस और दैट, इन दोनों का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चे? सिंगुलर के लिए। अब बच्चे के दिमाग में आ जाता सर सिंगुलर क्या है? सुनो, दुनिया में जितनी भी चीजें उपस्थित हैं, चाहे वो घर हो, द्वार हो, गाड़ी हो, बाइक हो, किताब हो, मतलब एवरीथिंग्स दैट इज इन दिस यूनिवर्स, वो सारी चीजें जो इस संसार में है, अगर वो अकेली हैं, कैसी मेरे बच्चे? अकेली हैं, तो वो सिंगुलर होगा। क्या होगा? एक की बात की, चाहे एक वो गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे किताब हो, चाहे पेन हो, एवरीथिंग नाउ वी आर गोइंग टू टॉक। तो कोई भी चीज हो, अगर वो अकेला है मेरे बच्चे, तो वो सिंगुलर है। क्या है बच्चे? सिंगुलर है। चलो अगली पॉइंट पर चलते हैं। दीज और दोज, इन दोनों का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए होता है। अब ये प्लूरल क्या है बच्चे? इसको भी समझो। मतलब मैंने अभी बोला कि संसार में जितनी भी चीजें उपस्थित हैं, अगर वो अकेली है तो सिंगुलर है, और अगर वो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा का मतलब ये नहीं दो, वो 2 3 4 5 6 से 7 8 9 10 11 कुछ भी हो सकता है, यानी हजारों की संख्या, लाखों की भी संख्या में जा सकता है। कुल मिलाकर एक से ज्यादा हो, अगर एक से ज्यादा होगा बच्चे तो वो प्लूरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लूरल कहलाएगा। आइए अगली पॉइंट, दिस और दीज। सुनो पहले, दिस और दीज पास की ओर संकेत करते हैं। कौन? दिस और दीज पास की ओर संकेत करते हैं, जबकि दैट और दोज दूर की ओर संकेत करते हैं। क्लियर हो रहा है? सुनो, वो कहना चाहता है जो दिस है और जो दीज है, जो दिस है वो दीज है, वो पास की ओर संकेत करते हैं। पास की ओर का मतलब होता है, पास की व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, संख्या हो सकता है, घर हो सकता है, द्वार हो सकता है, पंखा हो सकता है, किताब हो सकता है, रेलगाड़ी हो सकता है, कार हो सकता है, कोई भी चीज हो, एनीथिंग कैन बी, कोई भी चीज हो, लेकिन वह पास हो, दूर ना हो। तो पास की ओर जो संकेत करता है उसे बोलते हैं बच्चे दिस या दीज। क्या बोलेंगे? दिस या दीज। ठीक है, चलो अगली पॉइंट। और क्या है? और दैट और दोज। दैट दोज किसकी ओर इशारा करेगा? अगर कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संख्या कुछ भी है, अगर वह दूर है, यानी पास की ओर नहीं बताया जा रहा, दूर की ओर संकेत किया जा रहा है, तो वहां पर दैट या दोज का प्रयोग होता है मेरे बच्चे। चलो आइए बढ़ते हैं। नोट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। कैसे हैं बच्चे? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इसकी हिंदी होती है संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होता है बच्चे? संकेतवाचक सर्वनाम। तो एक क्या समझ में आया कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आइए इनको चित्रों के माध्यम से समझते हैं बच्चे। आइए देखो, मैंने आपके लिए चित्र बना रखा है। एक परिवार है, ठीक है, उस परिवार का मुखिया है। ये कौन है? ये हेडमैन है। कौन है? हेडमैन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? एच से हेड, एम से मैन। ये हेडमैन ऑफ द फैमिली है। तो ये उसका परिवार है, परिवार में हेडमैन ऑफ द फैमिली है। इस परिवार में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना, मतलब मान लीजिए पिताजी हैं। अब पिताजी के कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। कितने बच्चे? 4 बच्चे। समझो, तो इस परिवार के 4 बच्चे हो गए। कितने बच्चे हैं? तो ये परिवार है, यानी इनका परिवार है, परिवार में 4 लोग रहते हैं। जो दिस है और जो दैट है, जो दिस है, जो दैट है, ये दोनों देखो छोटे छोटे लग रहे हैं ना, ये दिस और दैट, ये सिंगुलर। एस का मतलब मैंने क्या बना रखा बच्चे? सिंगुलर। यानी दिस और दैट सिंगुलर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और सिंगुलर का मतलब जब एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संख्या की बात होगी। अब आगे, दीज और दोज जब एक से ज्यादा होगा, यानी एक से वो कितना भी हो जाए, एक से ज्यादा होगा बच्चे, तो वहां प्लूरल का प्रयोग होगा। यानी दीज और दोज प्लूरल के लिए आते हैं, दिस, दैट सिंगुलर के लिए आते हैं। क्लियर हो रहा है? मतलब पापा ने कहा भैया 2 लोग सिंगुलर हैं। क्यों? अभी छोटे बच्चे हैं, तो ये दोनों घर में जब कोई काम होगा, कोई सिंगल काम होगा, तो ये दोनों में से कोई ना कोई करेगा, और अगर एक से ज्यादा है, इन दोनों में से करेगा। अब इन दोनों भी अपने आप में बंटवारा कर लिए। पापा तो बोले कि अगर सिंगल काम है, यानी एक काम होगा, तो चाहे तुम करो चाहे तुम करो। अकेला काम है तो, अगर एक से ज्यादा काम है तो चाहे तुम करो चाहे तुम करो। अब ये तो पापा बंटवारा कर दिए इनके, लेकिन ये दोनों आपस में बंटवारा कर रहे हैं। क्या बंटवारा कर रहे हैं? सुनो, मतलब समझो, ये परिवार के 4 सदस्य हैं, ये लोग भी आपस में बंटवारा कर लिए। बंटवारा ये कर लिया, ये दिस और दीज। क्या? दिस और दीज, ये कहते हैं अगर एन का मतलब नियर। क्या लिखा मैंने बच्चे? नियर। नियर का मतलब होता है पास। क्या होता है?
तो ये दिस और दीज ये दोनों कहते हैं भाई कि जब कोई काम पास होगा, पास माने लगे, यानी पास का कोई काम होगा तो या दिस करेगा या क्या करेगा, दीज। यानी दिस और दीज दोनों का प्रयोग पास की ओर, क्या पास की वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, यानी पास के लिए दिस या दीज का प्रयोग। और ये जो है यानी दैट और दोज, इन दोनों ने कहा कि भैया पास का हम काम नहीं करते हैं, हमको फार चाहिए। फार का मतलब दूर होता है, यानी दूर के काम के लिए क्या होते हैं, दैट और दोज। क्या समझ में आया बच्चे? सुनो, एक परिवार है, परिवार में 4 सदस्य हैं, पिताजी ने चारों को बांट दिया। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए इनको सिंगुलर बोला गया, ये दोनों बड़े हैं इसलिए प्लूरल बोला गया, ठीक है ना। यानी अगर एक व्यक्ति वस्तु स्थान संख्या कोई भी चीज होगा तब दिस या दैट लगेगा, अगर एक से ज्यादा होगा दीज या दोज लगेगा। लेकिन अब इन लोगों ने, इन चारों भाइयों ने अपने आप में वो कर लिया फैसला, ये तो पापा किए थे, अब ये भाई भाई आपस में कर लिए क्या, ये बोले कि दिस और दीज ये दोनों आपस में बात कर लिए, भैया अगर पास का कोई काम हो ना तो तुम चले जाना या मैं चले जाऊंगा, अगर अकेला काम होगा तो हम चले जाएंगे और एक से ज्यादा हो तो तुम चले जाओ। यानी पास का काम हो यानी लगे का काम होगा, अगर एक काम होगा तो हम चले जाना और एक से ज्यादा होगा तो तुम चले जाना। इस तरह इन लोगों ने बात कर लिया कि भैया अगर दूर का काम होगा तो तुम चले जाना या मैं चला जाऊंगा। लेकिन इसमें क्या है, अकेला काम होगा तभी भैया जा पाएंगे, ऐसा दैट बोलता है, भैया अकेला काम होगा तभी हम जा पाएंगे क्योंकि हम छोटे हैं। लेकिन दोज कहता है तुम टेंशन लो, हम तो बड़े हैं, दूर का काम होगा और अगर सहीगर काम होगा एक से ज्यादा तो हम कर लेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, आ गया। आइए अब ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं। ट्रांसलेशन करने का तरीका मैंने अपनी पिछली क्लास में बता रखा है, जिसने नहीं पढ़ा जाके देख लो। यह एक कीमती किताब है, ठीक है। चलो, यह एक कीमती किताब है। सबसे पहले आप देखो अंत में लगा है हा ही हे में से कोई एक लगा है, ये इज़मार का प्रयोग है। किसका प्रयोग है मेरे भाई? इज़मार का प्रयोग है। तो सुनो, जब भी ट्रांसलेशन करने का नियम क्या है कि सब्जेक्ट को ढूंढो, सब्जेक्ट को ढूंढ करके वाक्य के अंत में लिखो और अपोजिट डायरेक्शन से वापस चले आओ, आपका ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा। चलो, जैसे यह एक कीमती किताब है, कौन, देखो कौन क्या है, यह एक कीमती किताब है, तो कौन रहा है कि कौन कीमती किताब है? यह। कौन है बच्चे? यह की अंग्रेजी इसको उठा के यहां रख लो। ये देखो 1 मिनट के लिए मैंने लिख लिया समझने के लिए, ठीक है। ट्रांसलेशन करने का तरीका यही है बच्चे, ठीक है। चलो, तो अब वापस आएंगे, वापस का मतलब पहले यह आएगा, फिर है आएगा, फिर किताब का आएगा, फिर कीमती, फिर एक, ऐसे आना वापस। चलो, तो यह देखो, यह एक कीमती किताब है। ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति हमसे बता रहा है यह कीमती किताब है, यानी पास हमारे कोई चीज रखा है और कह रहा है यह एक कीमती किताब है। ऐसा लगता है वो किताब हमारे पास बिल्कुल रखी, ठीक है। तो पास की ओर संकेत कर रहा है, ये देख लो। और यह इसकी हिंदी क्या होती है? यह क्या होती है? यह आपको पता है, पास की ओर संकेत करता है, ये दोनों पास के लिए आता है। बस एक काम, एक किताब है ना, तो कहता है दिस हम जाएंगे, दीज बोला भैया तुम चले जाओ अकेला काम है। चलो, तो हमने दिस लिख लिया बच्चे। फिर और वापस आए तो हाई की अंग्रेजी इज लगा लिया। अब किताब हो गया, कीमती होगा, एक होगा। देखो इन तीनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं। प्रीपोजिशन क्या होता है बच्चे, हम पढ़ाए पिछली क्लास में, मतलब किन्हीं शब्दों के बीच में का लगा हो, की लगा हो, में लगा हो, पर लगा हो, के साथ, के बिना, इस तरह के शब्द लगे होते हैं। तो हम जो होता है ना, हमेशा शब्दों को ऐसे लिखते हैं, एरो के माध्यम से। सुन देखो बेटा, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। लेकिन अगर एक भी प्रीपोजिशन ना हो बच्चे तो ऐसे चलेंगे, यानी फिर हमारी एरो ऐसे चलेगी, राइट डायरेक्शन में चलेगी। फिर हमारी जो एरो है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ पाएगी बच्चे। अब आप ध्यान से देखो मेरे बच्चे, इन तीनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं, इसीलिए पहले एक की अंग्रेजी लिखा जाएगा। ये देखो लिख लिया, कीमती की अंग्रेजी लिखा जाएगा, कॉस्टली मैंने लिख दिया। अब जो बचा है किताब का लिख लो मेरे भाई, किताब का लिख दिया, दिस इज अ कॉस्टली बुक। समझ में आ गया होगा। चलो आइए अब दूसरी तरफ चलते हैं, फिर वही काम करेंगे। देखो लास्ट में था दिखाई दे रहा है, ये वाज या वर का प्रयोग है, ठीक है बच्चे। चलो, तो वह एक अच्छा लड़का नहीं था। कौन अच्छा लड़का नहीं था बच्चे? वह। हमने बोला सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट ढूंढ को वाक्य के अंत में रखो बच्चे और उसको वापस आओ, जैसे हमने इसमें किया था। अब बताओ, ऐसा लगता है कोई व्यक्ति हमको बता रहा वह अच्छा लड़का नहीं था, दूर की ओर इशारा कर रहा है ना, तो दूर की ओर इशारा करने के लिए कौन आएगा? दैट। कौन आएगा बच्चे? दैट। जो होगा दैट। अब वापस आओगे बच्चे तो था, थी, थे की अंग्रेजी में से क्या लगा लेंगे? वॉज।
नहीं का क्या लगा देंगे बच्चे, नॉट। क्या लगा देंगे भैया, नॉट लगा देंगे। अब देखो लड़का अच्छा एक, जैसे देखो किताब कीमती एक, इन तीनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन तो नहीं था बच्चे ना, पहले आपने इसको लिखा फिर इसको लिखा फिर इसको लिखा। उसी तरीके से बच्चे इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे। क्लियर हो रहा है ना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अच्छा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे, गुड। क्या हो जाएगा बच्चे, गुड। लड़का का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बॉय। दैट वाज नॉट गुड बॉय, दैट वाज नॉट अ गुड बॉय। समझ में आ गया बच्चा, आता होगा। चलिए, यह तुम्हारी बहन का भाई है, यह तुम्हारी बहन का भाई है। कौन भाई है, यह। देख लो यह, फिर वही दिस लगेगा। इसे उठाओ समझने के लिए यहाँ लिख लिया, मान लो अपने मन में सोच लो कि मैंने यहाँ लिखा है। अब वापस आओगे, मान लो यहाँ पर लिखा, तो वापस आओगे तो सबसे पहले यह मिलेगा, यह की अंग्रेजी लिख लो बेटा। जो मैं ट्रांसलेशन करने का ये तरीका बता दे रहा हूँ मेरे भाई, पूरे YouTube पर सबसे सरल तरीका है। आप बहुत सारा क्लास देखे होंगे मैं मानता हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, एक बार मेरे पर विश्वास कर लो मेरे भाई। एक बार क्यों विश्वास नहीं कर ले रहे हो, एक बार विश्वास कर लो। पूरा इतना लाजवाब कंटेंट से मैं पढ़ा रहा हूं, इतना सरल तरीके से पढ़ा रहा हूं। ये एक लाइन नहीं जो तरीका बता रहा, एक नहीं चाहे 5-5 लाइन का होगा, ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा। चलो दिस हो जाएगा, हाई की अंग्रेजी। अब देखो और वापस आए तो हाई मिला, हो गया भाई। क्या मिला, भाई। लेकिन भाई के बाद आगे बढ़ने वाले थे, प्रीपोजिशन मिल गया काकी के। अब सुनो, प्रीपोजिशन हमेशा क्या कहता है, प्रीपोजिशन का कहना है कि जब तक मेरे बगल में कोई लिखा है उसका अंग्रेजी नहीं लिखोगे तब तक मुझे तुम टच मत करना, यानी पहले भाई की अंग्रेजी लिख लो। तो चलो हमने लिख दिया, दैट वाज द ब्रदर। क्या हो जाएगा बच्चे, काकी के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन। देखो तुम्हारी और बहन के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं बच्चे, तो पहले तुम्हारी फिर बहन होगा। और तुम्हारी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे, योर। बहन का क्या हो जाएगा बच्चे, सिस्टर। दिस इज द ब्रदर ऑफ योर सिस्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। समझ में आ रहा है ना, आता रहेगा समझ। चलो, वह अपने घर पर अपने पापा के कमरे में था। कौन था, वह। फिर देखो सारे ट्रांसलेशन करते रहते हैं और हर बार वही ट्रिक लगाना है, हर बार वही ट्रिक लगाना मेरे भाई। चाहे वो 2 लाइन शब्द हो, चाहे 4 शब्द हो, चाहे उसमें 20 शब्द हो, इससे मतलब नहीं। सेंटेंस छोटा हो बड़ा हो, आपको ट्रिक वही लगानी है। ठीक है, इस ट्रिक को जो बच्चा एक बार समझ गया ना, कसम से कहता हूं, उसको अंग्रेजी में जीरो से हीरो बनने से कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको अंग्रेजी में जीरो से हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जिंदगी विरासत में नहीं मिली है मुझको। मैंने अपनी जिंदगी का एक एक दिन अंधेरे में बिताया है, ध्यान रख लीजिएगा। तो लाइफ ऐसे आगे नहीं बढ़ती मेरे भाई, जीवन है, जीवन में झेलना पड़ता है। और अगर आपको जिंदगी में अंधेरे में नहीं बिताना है तो मेहनत करो, मेरे साथ पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ो। चलो हम देखो, वह अपने घर पर अपने पापा के कमरे में था। कौन था, वह। इसको उठा के हम यहां समझ लेंगे मेरे बच्चे और वापस आएंगे। अब बताओ, जब वापस आओगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा मेरे बच्चे, वह की अंग्रेजी दैट हो जाएगा। था की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। और वापस आओगे बच्चे तो मे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन। फिर और बढ़ोगे तो कमरा क्या हो जाएगा बच्चे, कमरा यानी कमरे यानी रूम। और आगे बढ़ो तो काकी के अंग्रेजी हो जाएगा। और अपने पापा, देखो अपने पापा के, अब अपने और पापा देखो प्रीपोजिशन लग गया ना बच्चे, लगा कि नहीं। देखो प्रीपोजिशन का कहना है कि जब तक उधर वाली चीजें लिखना, मुझे टच मत करना। अपने और पापा, जब सब्जेक्ट देखो वह, कोई बच्चा वह की अंग्रेजी ही भी लिख सकता है, तो ही के लिए अपना लिख के अंग्रेजी क्या होता है, हिज होता है अपना शब्द की अंग्रेजी। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, हिज। क्या हो जाएगा, हिज। अब फादर क्या हो जाएगा बच्चे, फादर। चलो, ऑफ इज फादर। और फिर अदर वर्ड और आओ, फिर आया पर की अंग्रेजी क्या लगा देंगे बच्चे, ऑन। अपने घर, जैसे अपने के लिए हिज, तो फिर आ जाएगा हिज बच्चा, हिज हाउस। क्या हो जाएगा बच्चे, हाउस। दैट वाज इन द रूम ऑफ हिज फादर ऑन हिज हाउस। क्लियर हो रहा है बच्चे, आपको ट्रांसलेशन समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चे। मैंने ट्रांसलेशन की एक्सटेंडर एक्सपर्ट लाजवाब कंटेंट के साथ क्लास बना रखी मेरे बच्चे। जिस बच्चे ने भी अभी मेरी क्लास नहीं देखा है, मेरे चैनल पर जाके देखिए, वो चैनल पर क्लास पड़ी हुई है। पीछे वाली क्लास पढ़ लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूं अगर आप पढ़ लेंगे तो आप मुझसे ये शिकायत नहीं करेंगे, सर मुझे पता नहीं चला। मैंने ट्रांसलेशन करने का सीक्रेट बताया है, ट्रांसलेशन करने का तरीका बता रखा है, मैंने ये तक सिखा रखा है अपनी पिछली वाली क्लासों में कि किस शब्द को कहां रखना है और कैसे पता चलता है कि किस शब्द को हमको सीधा लिखना है, किस शब्द को आगे लिखना है, कौन से शब्द को कहां से शुरुआत करना है, ट्रांसलेशन करने का शुरुआत कहां से होता है। एवरीथिंग आई हैव टोल्ड इन माई
क्लास ओनली हैव टू गो एंड वॉच दैट केयरफुली। जाइए मेरे चैनल में जो भी क्लासें पढ़ी है मेरे बच्चे, जाइए पढ़ लीजिए। आफ्टर दैट नाउ यू हैव टू कंप्लेन इफ यू कुडंट अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आया तब कमेंट के माध्यम से आप मुझे शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आप शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। समझ जाइए, मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत लाजवाब ढंग से पढ़ाया हूं और इतने सरल शब्दों में पढ़ाया हूं कि कोई भी एक छोटा सा छोटा बच्चा भी मेरी भाषा को समझ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलो देखो ये बच्चे हैं, कौन बच्चे हैं ये? अभी तक हम दिस और दैट का एग्जाम्पल किए बच्चे, ठीक है, दिस और दैट का। अब हम लोग दीज और दोज का एग्जाम्पल करने वाले हैं बच्चे। ये देखो ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, फिर वही ट्रिक लगाओ, कौन बच्चे हैं ये? इसको उठा लो और 1 सेकंड के लिए यहाँ समझ लो। समझ लिया? वापस आओगे तो सबसे पहले ये मिलेगा, ये की अंग्रेजी होता है मेरे भाई दीज। क्या हो जाएगा बच्चे? ये देखो दीज पास की ओर। कोई हमें ऐसा लगता है, बता ये बच्चे हैं, ऐसा लगता है ये बच्चे हैं, तो कोई आदमी आया हमको बच्चों को संकेत करके बता रहा है और बच्चे ऐसा लग रहा है सुनने पर बहुत पास हैं। हाँ, तो दीज क्या करता है? ये देखो दीज किसके लिए आता है? नियर के लिए। एन का मतलब नियर, नियर का मतलब पास, ठीक है। एफ का मतलब फार, फार का मतलब दूर। तो ये देखो अगर अकेला होगा तो दिस जाएगा, एक से ज्यादा होगा तो दीज जाएगा। क्या जाएगा बच्चे? तो बच्चे ज्यादा है तो दीज आ गया मेरे भाई। क्या गया? दीज। अब और इधर आए, देखो हा ही हे दिखाई दे रहा है। अब हा ही हे का मतलब कोई ना कोई एक हो जाएगा, तो वहां पर इज़मार लगता है। अब एक और नियम समझो कि अगर सब्जेक्ट सिमिलर होता है, ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं, आई हैव टोल्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स अबाउट इट्स। मैंने इसके विषय में सैकड़ों बार बता रखा है कि सुनो, अगर सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो वर्ब कैसा होगा? सिमिलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। यहाँ पर ये बच्चे हैं, बच्चे एक से ज्यादा है बच्चे, इसीलिए क्या लगेगा? आर लगेगा। क्या लगेगा मेरे भाई? आर लगेगा। तो चलो हमने इसकी अंग्रेजी लिखा, इसकी। अब बचा क्या? बच्चे। बच्चे की अंग्रेजी होता है चिल्ड्रेन। कुछ बच्चे सोचेंगे सर चाइल्ड लगा दूं क्या? चाइल्ड लगा दोगे मेरे बच्चे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइल्ड माने एक बच्चा होता है और चिल्ड्रेन माने एक से ज्यादा, यानी चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रेन क्या है? प्लूरल है। अब बताओ जब ये प्लूरल है मेरे बच्चे तो बच्चे भी प्लूरल हो जाएगा ना। चलो दीज आर चिल्ड्रेन। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। वो शरारती लड़के हैं। कौन? देखो कैसे लड़के हैं, देखो वो शरारती लड़के। कौन शरारती लड़के हैं? वो। इसको भी उठा लो और यहाँ पर समझ लो। देखो ये मैं सिर्फ समझने के लिए इसको उधर लिखता हूँ, ठीक है बच्चे। बाकी आप लोग मत लिखना अपनी कॉपी पर, क्योंकि यदि आप लोग लिखो तो पेन चलाओगे फिर कट पिट हो जाएगा। मेरे पास तो मार्कर है, बोर्ड है, मैं इरेज कर लेता हूँ सावधानी से, फिर उसको उसी तरह से लिख देता हूँ। तो ये आपको सिर्फ एक समझाने का तरीका है। दिस इज ओनली अ मेथड टू एक्सप्लेन यू, ठीक है ना। इजिली आप आसानी से समझ जाओ, तो ओनली मैं केवल एक मेथड का प्रयोग कर रहा हूँ कि कोई भी हो सब्जेक्ट उसको वाक्यांत में समझो। और वापस आओगे तो मान लो आपने ये वो लिखा, अब जब वापस आओगे सबसे पहले वो मिलेगा। अब देखो दोज का प्रयोग होता है दूर के लिए। देखो कहता है वो शरारती लड़के, ऐसा लगता है कोई दूर की बच्चों को इशारा कर रहा है। दोज हो गया। इजमार में से क्या लगेगा मेरे भाई? आर लगेगा। चलो शरारती और लड़कों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं, जैसे एक अच्छा लड़का के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं था तो आपने पहले एक लिखा फिर अच्छा लिखा लड़का लिखा, उसी तरह इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं तो पहले शरारती लिखो फिर लड़के लिखे। शरारती का हो जाएगा मेरे बच्चे नाटी। क्या हो जाएगा बच्चे? नाटी। और लड़कों का क्या हो जाएगा बच्चे? बॉयज। क्या हो जाएगा? बॉयज। 2000 नाटी बॉयज। क्या हो जाएगा? 2000 नाटी बॉयज। ठीक है, मुझे आशा है आई होप दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग बिफोर इन दिस क्लास। जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आता होगा। चलो ये पुरानी किताबें हैं। कौन है बच्चे? ये पुरानी किताबें हैं। कौन पुरानी किताबें? ये देख लो, ये की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दीज। अब 1 सेकंड के लिए यानी 1 मिनट के लिए इसको यहाँ सोच लो। सोच लिया? सोचने के बाद वापस आओगे तो सबसे पहले ये मिलेगा। अगर मैं यहाँ लिख लूं तो वापस आओगे तो सबसे पहले यही तो मिलेगा ना मेरे बच्चे। चलो तो ये की अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे भाई? दीज। क्या होगा मेरे बच्चे? दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा। अब और आगे आओगे तो हाय। हाय की अंग्रेजी आर लग जाएगा। पुरानी किताबें, ध्यान से देखो, जैसे तुम्हारी और बहन के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं था तो सबसे पहले आपने तुम्हारी लिखा फिर बहन लिखा है। इसी तरह पहले पुरानी लिखो फिर क्या लिखो? किताब। पुरानी की क्या हो जाएगा? ओल्ड। किताब की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? बुक्स। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बुक्स। दीज आर ओल्ड बुक्स। दीज आर ओल्ड बुक्स। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। वो हमारे देश के महान वीर हैं। वो हमारे देश के कैसे मेरे बच्चे? वो हमारे देश के महान वीर है। अब देखो फिर वही तरीका। कौन महान वीर हैं? वो।
इसको 1 मिनट के लिए आप यहाँ समझ लो। मतलब वहां लिखना नहीं, केवल समझना है कि हाँ मैंने यहाँ पर लिख लिया और वापस आ रहा हूं, तो वो की अंग्रेजी हो जाएगा मेरे बच्चे दोज। क्या हो जाएगा? दोज। अब और इधर आओगे तो है कि अंग्रेजी, अब एक से ज्यादा है ना मेरे बच्चे, तो आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। चलो, वीर और महान और के, ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन का कहना है। प्रीपोजिशन का कहना भैया कि मेरे बगल में जो आया है मेरे बाबू, पहले उसको लिख लो तभी मुझे टच करना। अब महान और वीर के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं, जैसे शरारती और लड़कों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं, तो आपने पहले शरारती लिखा फिर लड़के लिखा। इसी तरह सबसे पहले महान लिखो फिर वीर लिखो। क्लियर है ना मेरे भाई? महान की अंग्रेजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रेट। अब वीर का मतलब वॉरियर्स। क्या हो जाएगा मेरे भाई? वॉरियर्स। WARRIORS। ठीक है ना? दोज आर ग्रेट वॉरियर्स। ठीक है। अब कहता है, ये कहता है कि अब तुमने इन दोनों को लिख लिया है तो अब मुझे टच कर सकते हो। मैंने टच कर दिया। ठीक है भाई, ऑफ हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे? ऑफ हो गया। चलो थोड़ा सा और दूर लिख लेते हैं मेरे भाई। चलो ऑफ हो गया। चलो अब देखो हमारे देश, क्या लिखा है? हमारे देश। जैसे महान और बीच के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं था, तो आपने पहले महान लिखा फिर वीर लिखा, महान लिखा फिर वीर लिखा। इसी तरह हमारे और देश के बीच में कोई प्रीपोजिशन, पहले हमारे लिखो फिर देश लिखो। हमारे की अंग्रेजी हो जाएगा मेरे बच्चे आवर। देश का क्या हो जाएगा मेरे भाई? कंट्री। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कंट्री हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले मुझे बताओ, आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। दोज आर ग्रेट वॉरियर्स ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री। मुझे आशा है कि मैंने जो भी कंटेंट लेकर के आज दिस दैट दीज दोज के विषय में बताया है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर समझो कि एक परिवार है, परिवार का नाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसमें चार लोग रहते हैं। दिस दैट दीज दोज। दिस और जो दैट है वो सिंगुलर हैं, दीज दोज वो प्लूरल हैं। दिस और दीज का प्रयोग पास की वस्तु या व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। दोज और दैट जो है वो दूर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा भारी भरकम नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया पहले बताओ? आया है ना? जरूरत पड़े तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और जब भी पढ़ा करो तो पेन पेंसिल कटर कॉपी नोटबुक सब लेकर बैठो। ठीक है, और मैं कंटेंट जो भी लेकर आता हूँ थ्योरी के साथ आता हूँ मेरे बच्चे, इसलिए अपनी नोट भी तैयार करते जाइएगा। और YouTube चैनल पर आपको फ्री क्लास में इतने तगड़े कंटेंट नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, इट मे बी दैट नाउ यू कैन से इन पेड क्लास, बट इन फ्री दिस इज नॉट पॉसिबल टू बी फाउंड। लेकिन फ्री में मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोग नोटबुक बनाते रहिए, अपने जीवन में अंग्रेजी को लेकर के प्रकाश फैलाते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। ठीक है ना? चलिए आइए और एक दो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना? चलो ये देखो, एक दो एग्जांपल और देखते हैं मेरे बच्चे, एक दो एग्जांपल और देखते हैं मेरे बच्चे। जैसे देखो मैंने लिख दिया, ये 9वां नंबर का हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे ये देखो, ये पुरानी कापियां हैं। ये पुरानी कापियां हैं, ये पुरानी कापियां हैं। और 10 नंबर पर हो जाएगा मेरे भाई, वह एक ईमानदार व्यापारी था। ये 2 सेंटेंस मैंने दिया है मेरे बच्चे, 2 सेंटेंस मैंने दिया है। ये पुरानी कापियां हैं और दूसरा वह एक ईमानदार व्यापारी था। मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको दिया है। आप इसका ट्रांसलेशन करके कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कितने ऐसे बच्चे थे कि जिन्होंने बहुत ध्यान से क्लास को देखा है। जिन्होंने ध्यान से देखा होगा इस तरह इसको अभी धुआं कर देंगे कि सर इसका ट्रांसलेशन तो मैं तत्काल बता दूंगा। लेकिन जिस बच्चे ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा वही बच्चा इसको तत्काल कर देगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक, और अगली क्लास में हम लोग अपना टॉपिक लेकर आने वाले इट का प्रयोग, यूज ऑफ इट का प्रयोग। ठीक है ना? आपको लगता है सर कि यूज ऑफ इट जो है केवल निर्जीव के लिए लगता है, तो ऐसा नहीं है। जब मैं इट का प्रयोग कर दूंगा ना, तो वो इट का प्रयोग इतनी धुआंधार क्लास होने वाली है मेरे भाई, इतनी धुआंधार क्लास होने वाली है कि आपके जीवन से पूरी तरह से टेंशन खत्म इट का।
ठीक है, तो आप मेरी क्लास में बने रहिए, मेरी क्लास पढ़ते रहिए, मेरी क्लास में आनंद लेते रहिएगा, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी क्लास को खूब अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी करते रहिएगा, मेरा मनोबल बढ़ाते रहिएगा। तो आज की क्लास में मैं कुलदीप राजपूत आपसे विदा लेता हूं, आपको फिर से मिलूंगा अगली क्लास में। नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाय बाय, सी यू। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू है।